मोदी सरकार का पहला आम बजट आम आदमी के लिए। आइए जानते हैं कृषि मंत्री से क्या है किसानों के लिए इस आम बजट में। इस बार का पहला बजट है आज़ादी के बाद जो किसी को खुश करने के लिए नहीं है। इस बार का बजट देश को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है और देश मजबूत तब बनेगा जब गांव और किसान मजबूत बनेगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का पहले से भी सोच था। और इस बजट में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि आज़ादी के बाद किसी ने ये नहीं सोचा कि किसान खुशहाल कैसे होगा, उसकी खेती में पैदावार कैसे बढ़ेगी, किसी ने इस पर विचार नहीं किया। विचार जरूर किया लेकिन सतही विचार किया। पहली बार ये चिंता की गई कि जब तक देश के हर खेत को पानी नहीं मिलेगा तब तक कृषि में पैदावार नहीं बढ़ेगा। 56% जो भूभाग है कृषि योग्य, उसको पानी नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी योजना ये है इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। दूसरा, अच्छा पैदावार के लिए बीमार मिट्टी जब तक रहेगी तो अच्छा पैदावार नहीं होगा। तो पहली बार ये इस सरकार का दिशा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार बनने के बाद जो नरेंद्र भाई मोदी बोलते थे कि हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान हुआ है। और इतना ही नहीं तो 100 इस प्रकार के चलंत लेबोरेटरी का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। और तीसरी बात जो है कि किसान के लिए आज़ादी के बाद क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, अनुसंधान चल रहे हैं। लेकिन आज़ादी के 66 वर्षों के अंदर एक ही अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा, जो दिल्ली में है, इस सरकार ने उसी तरह के 2 और अनुसंधान केंद्र बनाने का तय किया है, एक रांची में और एक असम में। फिर इसी प्रकार से जो यूरिया एक चुनौती के रूप में आ रहा है, खाद एक रासायनिक खाद चुनौती के रूप में आया है, तो पूर्वी जितने राज्य हैं उनको जैविक हब बनाने की घोषणा बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने करते थे। तो इस बार उसके लिए व्यवस्था की गई है इस बजट के अंदर। इसी तरह से कृषि में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें भी पशु के नस्ल का सुधार का। तो इस बजट में भी दिशा आया है कि सरकार इस काम को तेज करेगी, इसमें राशि भी दिया है। फिर जो ये नीली क्रांति है, मछली का उत्पादन, तो इस सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, संकेत दिया है, एलोकेशन भी दिया है कि हम जो ब्लू रिवोल्यूशन हम इस देश में चालू करेंगे और उसके लिए पैसा की भी व्यवस्था की है। मतलब खेती के अलावे मछली पालन, पशुपालन, इस सेक्टर में भी ये बजट ये संदेश दे रहा है कि हमारी दिशा क्या है। और नाबार्ड के माध्यम से ये जो 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है कि देश के अंदर बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान हैं, तो उनका 5 लाख समूह बनाएंगे और उनको भी ऋण देंगे। तो ये पहली बार ये चिंता की गई है। तो कई बातें बजट में ऐसी है जिससे बहुत साफ है कि आज तक जितने बजट देश में बने उसमें कृषि और किसान साइड में रहा। पहली बार देश का बजट आया है जिसमें किसान और कृषि बिल्कुल फ्रंट लाइन पर दिखाई दे रहा है और देश के तमाम समाचार पत्रों ने इसको प्रमुखता दिया है। और हमारे पास भी देश के कोने कोने से मैसेज आ रहा है कि पहली बार किसी सरकार ने किसान की चिंता की है, चाहे उत्पादन का मामला हो या अन्वेषण का मामला हो, सब क्षेत्र में सरकार ने पूरी चिंता की है। और ये शुभ संकेत है कि आने वाला समय किसान के भविष्य को और उज्जवल बनाएगा। फसली चुनौती मंत्रालयों की है और जमीनी स्तर पे उनके क्रियान्वयन की है, उसको किस तरह से देखते हैं, उसमें किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है? देखिए, जो मशीनरी देश में है यही रहने वाली है। सवाल है कि उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैसा है। मशीनरी तो नहीं बदलती है। एक मील के अंदर मशीन है और कोई उस पर काम कर रहा है, अब उसके काम करने की गति अधिक कमजोर है तो उसी मशीन पर उतना ज्यादा उत्पादन नहीं करेगा। लेकिन दूसरा यदि पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाला कोई दूसरा कारीगर आ गया तो उत्पादन बढ़ जाता है। तो आज देश का सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व है जो सिर्फ दिन के सपने नहीं दिखाते हैं। 10 वर्षों तक यदि मौका मिला तो उन्होंने काम किया। पूरे देश का कृषि विकास दर क्या 4% से कम, लेकिन 10 वर्षों के अंदर जिस व्यक्ति ने गुजरात के कृषि विकास दर को ले गया 11% पर, तो ये साबित करता है। और पुराणों में भी कथा है कि यथा राजा तथा प्रजा, नेतृत्व करता जैसा होगा वैसा ही
मौसम उस देश के अंदर आम जनता के ऊपर निर्मित होती है। तो नेतृत्व यदि ज़्यादा प्रतिबद्ध है तो मशीनरी को भी उसी प्रतिबद्धता से काम करना पड़ता है। तो हम सब लोगों का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रतिबद्ध व्यक्ति इस देश को नेतृत्व करता मिला है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में देश मजबूत होगा, और उनकी साफ सोच है कि देश मजबूत तब होगा जब किसान मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा। तो आप कृषि के क्षेत्र के अलावा आप दूसरे क्षेत्रों का भी विचार करें तो सबसे ज्यादा जोर ग्रामीण विकास पर दिया गया है। तो किसी तरह की कोई समय सीमा भी तय कर रहे हैं आप इन योजनाओं को लागू करने की, कि ये लागू हो तो आप 100 दिन के बाद या 2 महीने के या 6 महीने के बाद एक इवैल्यूएशन? अभी हमको जनादेश 5 वर्ष का मिला, और 5 वर्ष के अंदर निश्चित रूप से ये लोगों को संदेश चला जाएगा कि देश किस दिशा में आगे जा रहा है। किसान टेलीविजन 100 करोड़ की लागत से शुरू करने की बात की गई है। इससे जो छोटे किसान हैं और जो आम जो किसान हैं उनको किस तरह की मदद मिलेगी? देखिए, हम जहाँ एक तरफ टेलीविजन की बात किए हैं तो दूसरी तरफ बजट में सामूहिक आकाशवाणी केंद्र की भी बात की है। देश के अंदर जो किसान हैं, किसान की हमने चिंता की है, और टेलीविजन और आकाशवाणी ये निश्चित रूप से, और हम गांव-गांव तक ई प्रशासन की व्यवस्था को पहुंचाने वाले भी हैं। हम हर गांव में बिजली देने वाले हैं, हम सबको आवास देने वाले हैं। तो टेलीविजन और आकाशवाणी दोनों के माध्यम से हम किसान को जागरूक करें। कई ऐसे राज्य हैं जहां किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ा मसला है, क्या उस पर कमी आएगी इस बार के बजट में जिस तरह की योजनाएं हैं उसके बाद? देखिए, सरकार की जो नीतियां होती है उसके परिणाम कुछ दिनों के बाद प्रकट होते हैं। यदि आज तक ये सारी परिस्थितियां देश के अंदर रही है तो इसके लिए जो नीतियां रही हैं हमारी, वो जिम्मेवार रहा है, या उसको क्रियान्वयन कराने वाली जो एजेंसी रही होगी वो जिम्मेवार होगी। आज नेतृत्व बदला है, पॉलिसी नए आ रहे हैं, और इसके क्रियान्वयन करने की मशीनरी का जो नेतृत्व है वो भी बदला है। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम पिछले दिनों के परिणाम जो आए हैं उससे निश्चित रूप से भिन्न होगा। बजट में किसानों के लिए जो योजनाओं की घोषणा हुई है वो किसानों को पूरे रूप से मजबूत करने के लिए हुई है, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है क्रियान्वयन की। एक बदले हुए नेतृत्व के साथ इन योजनाओं के क्रियान्वयन पे ज्यादा नजर रहेगी पूरी मोदी सरकार की कि किस तरह से जमीनी स्तर पे उन्हें कामयाब बनाया जाए। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ ऋतु वर्मा, दिल्ली से।